हम करते हैं बेटा जलते चलो कविता सरलार्थ मल्हार क्लास 6। तो देखिए हमारा मल्हार चैप्टर और कविता है जलाते चलो सार। ठीक है, सार भी है, व्याख्या भी है इसकी और बेटा वर्ड मीनिंग भी है। तो देखिए जलते चलो, पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। कौन है इसके कवि? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि और लेखक थे। उनका लेखन समाज सुधार यानी कि बेटा समाज को सुधारने के लिए राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण था और मानवीय मूल्यों पर केंद्रित था। जो उन्होंने रचनाएं की थी वो समाज को प्रेरणा देने वाली और जागरूकता फैलाने वाली हैं, सरल भाषा में लिखी गई हैं और जो भाषा है वो प्रभावशाली है और लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। माहेश्वरी जी ने अपनी कृतियों में समाज सुधार को और मानवीय भावनाओं को विशेष महत्व दिया है और वो पाठकों में काफ़ी लोकप्रिय भी हुए हैं। उनकी कविता का मुख्य विषय क्या है कि अभी वो किस चीज़ का संदेश देना चाहते हैं? साहस का, संघर्ष का और निरंतरता होती है लगातार किसी कार्य को लगातार करना, लगातार करने के लिए प्रोत्साहित करने का उनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने दीपक को यहाँ पर प्रतीक दिखाया है। प्रतीक कविता हमेशा बेटा डबल मीनिंग में होती है। तो एक प्रतीक अर्थ होता है पंक्तियों में वर्णन किसी और चीज़ का होता है, वो इशारा किसी और की तरफ करती है। तो फिर यहाँ पर जो दीपक है बेटा वो किसका के भी उजाले का प्रतीक है, यानी कि सुख समृद्धि का प्रतीक है। जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, जो कठिनाइयाँ हैं उसको यहाँ अंधेरे के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, तो अंधेरे को भगाना यानी कि जीवन की परेशानियों को हम निरंतर परिश्रम से ख़त्म कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। ये हमारी कविता का मुख्य उद्देश्य है। कविता का सार अगर हम देखें तो बेटा ये जो मुख्य विषय बताया था मैंने, तो इसमें ही हमारा सार छिपा हुआ है कि अभी वे मनुष्य के दिल में आशा की किरण जगाना चाहते थे और उनको आशावादी बनाना चाहते थे, बलिदान और संघर्ष का संदेश देना चाहते थे, तभी अंधेरी रात्रि को उजाले में परिवर्तित कर सकते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर कई बुराइयों ने अपना प्रभाव बढ़ा लिया है, यानी कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं जो मनुष्य के जीवन को कष्टों से परिपूर्ण बना रही हैं और उन बुराइयों को समाप्त करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? बलिदान भी देने पड़ेंगे, आशावादी भी बनना पड़ेगा और बेटा संघर्ष भी करना पड़ेगा उनके खिलाफ, तभी वो बुराइयां खत्म हो करके हमारे जीवन में प्रकाश फैला सकती हैं। अब देखिए कविता का सार। ठीक है, तो क्या कहता है वो, ये हमने पढ़ भी लिया था कुछ। अब आगे क्या कहता है कि भाई वो मनुष्य में चेतना का संचार करना चाहते थे, यानी कि जब चेतना होता है जगाना किन के प्रति? बुरी प्रवृत्तियों के प्रति जो समय समय पर चली आ रही है हमारे समाज में। तो स्नेह रूपी जो दीपक है बेटा वही उनको बुझा सकता है, समाप्त कर सकता है और अकेला दीपक भी पर्याप्त है। अगर एक एक मनुष्य संघर्ष करता रहेगा तो बेटा वो भी उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, अब देखिए कविता का सरलार्थ। कहता है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, भले शक्ति विज्ञान में है निहित, वह कि जिससे अमावस्या बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घड़ी आ रही है अमावस्या निशी सी। कवि क्या कहना चाहता है कि अभी हमने क्या करना है? प्रेम से भरकर दीपक जलाने हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि अभी जो धरा से जो अंधकार है वो पूर्णतः मिट जाएगा। फिर कहता है कि भी कवि यहाँ क्या कहता है? भले शक्ति विज्ञान में है निहित, कि भाई यह शक्ति विज्ञान में निहित है। क्यों? विज्ञान यानी कि बेटा जो हमारी जैसे दिवाली का फेस्टिवल आता है तो हम अंधकार को दूर करने के लिए तरह तरह के बल्ब लगाते हैं, तो वो विज्ञान की देन है।
तो इसीलिए कहता है कि बिया शक्ति तो भले ही विज्ञान में निहित है, वो क्या करती है, अमावस्या, अमावस्या किसको बोला जाता है, अंधेरी रात्रि को, और पूर्णिमा होती है चांदनी रात। तो वो क्या करती है, अमावस्या की अंधेरी रात को पूर्णिमा में यानी कि प्रकाश में बदल देती है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस्या निशिसी। लेकिन आज के समाज में कवि को आश्चर्य हो रहा है कि भाई दिन में तो उजाला होता है, लेकिन यहाँ तो दिन में भी अमावस्या जैसा अंधेरा छाया रहता है। यानी कि बेटा बुराइयाँ मनुष्य के चारों तरफ फैली हुई हैं। यह अंधेरा समाज में प्रेम और स्नेह की कमी के कारण हो रहा है कि अभी जो लोग हैं वो आपस में प्रेम को छोड़ चुके हैं और उनके अंदर स्नेह की कमी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखो। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अब क्या कहता है कवि, कहता है बिना प्रेम के जो दीपक जल रही है, ठीक है, तो उन्हें बुझा दो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो उनको रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। कवि याद क्या दिलाना चाहते हैं, जला दीप पहला तुम्ही ने, कि तुमने तो पहला दीप जलाकर उसे स्वीकार किया था और अंधकार को मिटाने का प्रण लिया था। ठीक है, तो उस अंधकार को मिटाने के लिए तुमने क्या किया था, अनेक दीपकों से नाव बनाई थी और वो नाव ही हमारे लिए रास्ता दिखाती रही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। कि भी तुम उस स्नेह के दीपकों से परिपूर्ण नाव को लगातार चलाते रहो, कभी तो तिमिर यानी कि अंधकार का किनारा होता बेटा अंत, कभी तो उस अंधकार का अंत मिलेगा। और समय समय से क्या है, तिमिर ने, अंधकार ने क्या किया है कि भी क्या कहता है ये, युगों से तुम ही ने तिमिर की सिलाफर, यानी कि युगों से ही अंधकार ने शिखाओं पर, जो अंधकार है उसने शिखाओं पर साम्राज्य बना रखा और उस साम्राज्य को मिटाने के लिए बेटा असंख्य जो दीपक हैं वो निरंतर जलाए जाते हैं। इस बात का समय भी साक्षी है कि जलते हुए दीपक तो जलते हैं अनगिनत असंख्य, लेकिन जो पवन है वो उन दीपकों को क्या करती है, बुझा देती है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए थे, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। क्या कहता है कि अभी भले ही कई दीपक बुझ गए थे, लेकिन जो दीपक जलते रहे यानी कि बेटा संघर्ष करते रहे, जो संघर्ष कर रहे थे, पवन से बुझाना होता है बेटा उनको दबाना, कि अभी उनको समय समय पर दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन जो वहाँ से नहीं दबे और निरंतर जलते रहे, तो उन्होंने क्या कर दिया बेटा, अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। फिर कहता है, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। यानी कि बेटा संघर्ष करने वालों को समाज में दबाने की प्रवृत्ति तो हमेशा से चली आ रही है और आगे भी चलेगी। लेकिन जो दीप पहली बार जला था, जली जो प्रथम बार लो दीप की, जो दीप पहली बार जला था वह सोने की स्वर्णिम चमक हमेशा ही समाज को देता रहा है, हमेशा ही वो जलता रहा है और समाज को रोशन करता रहा है। फिर कहता है, रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कि यदि इस अंधकार में बेटा एक भी दिया जलता रहेगा तो यहाँ पर बेटा जो अंधकार रूपी रात्रि है वो अवश्य ही क्या है, प्रकाश रूपी सवेरे में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बेटा हमारी कविता की व्याख्या थी। अब इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि भाई कविता से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भाई हमने जीवन में क्या करना चाहिए, कठिनाइयाँ भले ही आती रहें लेकिन उनको दूर करने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। प्रेम और स्नेह के साथ किया गया प्रयास ही अंधकार को समाप्त कर सकता है। तो हमें हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि निरंतर संघर्ष से ही सफलता मिलती है और अंधकार के बाद उजाला भी जरूर होता है। ठीक है, निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि भी जो हमारे कवि हैं माहेश्वरी जी, उन्होंने प्रेम और स्नेह के महत्व को यहाँ पर बताया है। उन्होंने बताया कि विज्ञान की शक्ति हमारे समाज में भले ही प्रबल है,
लेकिन स्नेह और प्रेम के बिना वो भी अधूरी होती है। उसके अंदर प्रेम और स्नेह का अगर समावेश हो जाता है तो हमारे समाज से जो समस्त बुराइयां बेटा वो खुद ब खुद मिट जाएंगी और उजाले रूपी जो सवेरा है वो आ जाएगा। तो ये हमारी कविता का सरलार था। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि भी आपको कैसा लगा हमारा प्रयास। ठीक है, तो बेटा ये हमारी कविता थी। जय हिंद, जय भारत।